चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या हमारी आ गई, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित संख्याओं को नहीं है भाई, एक संख्या ही है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब संख्या थोड़ी सी बड़ी दे दी है तो अकेला दे दिया है क्वेश्चन, है ना, तो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, 7429 संख्या है बड़ी। जब बड़ी संख्या होती है तो बच्चे कहेंगे सर इसको आप कर दो, बाकी छोटे छोटे हम कर लेंगे, है ना। तो बहुत होशियार हो आप सब, तो कोई बात नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 7, 4, 2, 9। लेकिन आपको बचना नहीं है, देखो किसी से भी काम से, मतलब किसी भी क्वेश्चन से आपको बचना तो बिल्कुल नहीं है। अगर बचोगे तो फिर गड़बड़ होगी, यानी काम नहीं कर पाओगे, यानी कि आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, फिर दिमाग की मेरी होगी, और मेरी होगी तो भाई मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा, आपने पढ़ते ही रहना है, तो फिर कोई बात नहीं। तो चलो पढ़ते ही रहो, ठीक है, तो सारे पढ़ते रहो। देखो भाई, ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी। देखो अगर मैं ऑप्शन की तरफ नज़र डालूं तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है ऐसा छोटा नंबर, यानी कि 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 5 अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11, 13, 13 है, 13 है, फिर उसके बाद 17 है। तो 13 या 17 से, देखो 13 भी दिख रही है मुझे, और 11 भी, लेकिन 11 से दिख रहा है, हाँ 11 से शुरू हो रहा है, तो 11 से पहले ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम 11 से ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, देखो छोटे नंबर नहीं है, इसका मतलब छोटे नंबरों से तो भाग नहीं होगा, छोटे नंबर से तो भाग होगा नहीं। जब छोटे से नहीं होगा, अगर ये भी ना पता चले भाई, हमें ये ऑप्शन ही ना हो, आपको सिर्फ प्रश्न दिया हो, तब क्या करेंगे। तो फिर तब कोई उपाय नहीं है, पहले हम कर करके देखेंगे। और अगर यदि आपने लगाया होगा क्वेश्चन, तब तो आप समझ ही जाएंगे कि सर ये किससे डिवाइड होगा, मुझे पता है। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है ये 17 से डिवाइड होगा। चलो अब देखो करके देखो। मान 2 से होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस है। 3 से मैं बताया था, 3 का रूल क्या था, सब संख्याओं को जोड़ लो। मैं देखो 7 और 2 9 हो गए, 9 दूनी 18, 18 और 4 हो गए 22, 22 दो हमारा नहीं डिवाइड होता है किससे, 3 से, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, 5 और 0 होनी चाहिए। 6 से चेक नहीं करेंगे, 7 से करना है आपको, करके देख लो, डिवाइड नहीं होगा। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 11 से ट्राई करेंगे। तो 11 से करके देख लो, पहले पहले करके देखो 11 से। भाई 11 छिंग 66, 66 बार कटेगा, वरना 77 होते हैं, 11 7 77 66। अब 64 में से, ठीक है, आपका 66 घटाओगे, ठीक है, माइनस करो, कितना बचेगा। भाई 4 इधर बचा हमारा, 4 उधर, यानी 8 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा, तो 8 हमारा हो गया, यहाँ लग गया 8, 8 लग गया यहाँ। तो 77 7 बार कट गया, ठीक है, 7 बार कट गया, 3 उधर बचा, 2 इधर, 5 बचा। अब 5 आया तो भाई 59 हो गया, यानी 11 से नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, 11 से हमारा नहीं कटेगा। अब 13 से काटने देखना है, देख लेना, नहीं कटेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा बेटा, 17 से कटेगा। तो बिना देरी करे 17 से काटना शुरू करते हैं। अब 17 पंजे 85 होता है, कितना होता है, 17 पंजे 85, और 17 चौक 68, ठीक है, तो 17 चौक काटो, 17 4 बार काटो, तो यानी कि 64 और 68, माइनस करो, कितना बचा हमारा, देखो भाई हमारा बचा इधर 2 उधर 4, यानी कि 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 बचेगा तो यानी 6 यहाँ लग गया, हमारा कितना हो गया, 62 हो गया, कितना हो गया, 62 हो गया। और 17 थी 51, 51 काटोगे, 17 थी 51, तो 62 और हमारा 51, कितना बचेगा, एक एक और एक 9 बचा, 119। अब 119 होता है 17 के में, बिल्कुल होता है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 17 से 7 टाइम काटोगे तो 119 आएगा, काट के देख लो, ठीक है। तो ये हमारा 17 से कट गया, कितना आ गया, 437, 437 आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड करो। अब देखो डिवाइड किससे करोगे, अब ये 17 से अब फिर से नहीं कटेगा, अब ये 19 से कटेगा, 19 से, किससे कटेगा, 19, 19 दूनी 38। भाई 43 में से अब क्या कर दो, 38 घटा दो, देखो 2 इधर 3 उधर, 5 बचेगा, 5 बचेगा, और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57 होते हैं, 19 तिया 57 होते हैं, ठीक है। अब ये कटेगा 23 से, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो हमारे क्या आ गए, 17
गुणनखंड क्या आ गए, 17, 19 और 23। 17, 19, 23 ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आए भाई, ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कोई समस्या बताओ इसमें, अगर कोई समस्या आई हो। अब इसका एलसीएफ एचसीएफ मत निकालने लगता, एक ही नंबर है, एक नंबर का एचसीएफ एलसीएम नहीं निकलता। ठीक है, बोलो कि सर इसका भी बता दो, अभी आपने जितने क्वेश्चन कराए थे उन सब में तो बताया था एचसीएफ और एलसीएम अलग से, अब इसमें भी बता दो, बहुत पिटाई होगी अगर ऐसा पूछ लिया आपने तो। ठीक है, तो हालांकि पिटाई करने का वक्त चला गया है। देखो पिटाई का मतलब यहाँ पे सजा, सजा का मतलब है पढ़ना। जितने ज़्यादा गलती करोगे उतना ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, पढ़ाऊंगा फिर उतना ज़्यादा। ठीक है, उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जितनी गलतियां करोगे, तो गलतियां कम से कम करो। और गलतियां कम कैसे होंगी आपकी, जितना अभ्यास करोगे, अभ्यास जितना करोगे उतनी गलतियां कम होंगी। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अभ्यास के लिए इनविक्टा प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड कर लो, अभ्यास करते रहो।